हेलो कैडेट्स। आज हम कम्युनिकेशन के जो लेटेस्ट ट्रेड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन है किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थान से या किसी भी समूह से जो भी जानकारी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, उसको एक स्थान से दूसरी जगह पे भेजना, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, यही कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहले आता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बोल चाल से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन में हम बोल के अपने विचार व्यक्त करते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, नॉन वर्बल में हम बोल के नहीं हम ना कम्युनिकेशन करते, किसी भी अपनी बात को समझाने के लिए मुंह का इंप्रेशन देते हैं, हाथ से इशारों से बात करते हैं। गुस्सा होता है तो हम जैसे आँखों को ऐसे नीचा करके ऐसे हमारी आईब्रोज को इकट्ठा कर लेते हैं, तो अगला समझ आता है कि हाँ ये मुझसे गुस्सा है, बोल नहीं रहा, लेकिन वो उसके इंप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति हमसे गुस्सा है। ठीक है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बोल के नहीं बताना, इशारे से बता देना, इशारे से हम गर्दन हिला के किसी को ऐसे बुलाते हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। रिटन कम्युनिकेशन हो गया, जैसे कोई भी हम लेटर वगैरह, बुक्स वगैरह, जो भी हमारे नोट्स वगैरह बनाते हैं, वो रिटन कम्युनिकेशन हो गया। विजुअल कम्युनिकेशन, कुछ देख कर, जैसे अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। आप टेलीविज़न से न्यूज़ वगैरह देखते हो, कोई भी और सीरियल वगैरह, वो हो गया। जैसे आपको कोई भी न्यूज़ देख रहे हो, वो हो गया विजुअल कम्युनिकेशन। सबसे पहले आता है लाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, इन लाइन कम्युनिकेशन सबसे जो स्टार्ट हुआ, ग्रामवेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जो कि बहुत बड़ी एक खोज कहते हैं, आविष्कार कहते हैं, वो है। क्योंकि इसमें क्या था, पहले, इससे पहले क्या होता था, जो टेक्निक नहीं आई थी, जो टेक्नोलॉजी, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज थी, उससे पहले क्या होता था, हम चिट्ठियों के द्वारा जो जिस टाइम पोस्ट ऑफिस वगैरह भी नहीं बने थे, उससे पहले भी क्या होता था, जैसे चिट्ठियाँ वगैरह लिख के कबूतर के, जो कबूतर होते थे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट एक पक्षी होता है, वो उसको एक बार जो रास्ता दिखा दिया जाता है वो एक बार अपने दिमाग में बिठा लेता है, दूसरी बार उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे पक्षियों के द्वारा कुछ भी संदेश पहुँचाया जाता था। और जैसे महाराज वगैरह, जो भी रियासतें वगैरह होती थी, तो वो क्या करते थे, घुड़सवार होते थे, उनके संदेश वाहक होते थे, वो उनके थ्रू अपना एक पत्र लिखा और अपने संदेश को एक दूसरे के पास भेजते थे। लेकिन वो कम्युनिकेशन क्या था कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कई बार तो क्या होता था, जो संदेश भेजा वो पहुंच ही नहीं पाता था या बहुत लेट पहुंचता था। किसी की शादी है, उसकी कोई चिट्ठी भेजी है, तो शादी हो भी जाती थी, पता बाद में चलता था कि वहाँ किसी की शादी थी। तो इस तरह से वो वाला जो कम्युनिकेशन काफ़ी बहुत था कि दूर बैठे किसी भी शख्स को कोई इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही मुश्किल था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं ना, अब तो जैसे फ़ोन मिलाया और हम विदेश में भी बात करके अपनी बात बता देते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन काफ़ी डिले हो जाती थी, जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी। ठीक है, ग्रामवेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, एक ही बहुत ही अच्छा साधन था, हम डायरेक्ट किसी से अपनी आवाज़ के साथ ही किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, उस टाइम चमत्कार माना जा रहा था इस चीज़ का, और सबसे अच्छा साधन है ये सब, जो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो क्योंकि वो हमारे खुद की आवाज़ में ही हम बात कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन क्या है, जो रेडियो कम्युनिकेशन किसके थ्रू पॉसिबल है, इसमें क्या इस चीज़ का यूज़ होता है, रेडियो वेव का। इसमें जो रेडियो वेव, जो रेडियो तरंगे होती है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा की जो तरंगे होती है ना, इसको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तरंगों से जो जानकारी आती है वो एक विद्युतीय कंडक्टर होता है, जो बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टर, जो विद्युत चालक हिंदी में बोलते हैं, उसके साथ टकराती हैं वो वेव्स, जो रेडियो वेव्स होती हैं। और जब टकरा के वापस आती है ना, तो उसी फॉर्म में आ जाती है जब वहाँ से छोड़ी गई थी। जैसे जब आती है, जैसे किसी ने हेलो बोला, तो वो हेलो रेडियो वेव्स के थ्रू कंडक्टर से टकराएगा, और कंडक्टर से टकरा के ही हमें वो हेलो सुनेगा फिर। ठीक है, क्योंकि वो वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाती हैं। इस रेडियो कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए एक रेडियो ट्रांसमीटर, जहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, एक रेडियो ट्रांसमीटर की और एक संचारण एंटीना। ठीक है, जिसे आप ये है ना लिखा हुआ कि
ट्रांसमिटिंग एंटीना, इसको हिंदी में बोलते हैं संचारण एंटीना का प्रयोग किया जाता है। जहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है ये वहाँ यूज़ होता है, और जहाँ से इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जाती है वहाँ एक रेडियो रिसीवर होता है और एक जो रिसीविंग लेने वाला, जो प्राप्त करने वाला एंटीना होता है उसका यूज़ किया जाता है। रेडियो रिले में क्या है, एक सीरीज़ के अंदर जैसे मान लो 3-4 सीरीज़ इकट्ठी करके जैसे 3-4 पॉइंट बना दिए और उसके द्वारा उन पे कम्युनिकेशन किया जाता है। ये रेडियो कम्युनिकेशन वाला सिस्टम है। इसमें क्या हो जाता है, लेकिन एक एरिया डिसाइड कर दिया जाता है, जैसे 20 से 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर ऐसे, तो ये कम्युनिकेशन सिर्फ उसी एरिया के अंदर ही हो सकता है। लेकिन अगर उस एरिया से थोड़ा बाहर हो जाता है तो वो नेटवर्क से बाहर होने की वजह से उनमें कम्युनिकेशन नहीं बन पाता। तो इसमें पहले एक एरिया डिसाइड कर दिया जाता है और कुछ पॉइंट्स बना दिए जाते हैं, जैसे अलग अलग भी उस पर कम्युनिकेशन होगा, उस पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बना दिए जाते हैं। इसके बाद आता है मोबाइल टेलीफोन्स। ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एक चमत्कारिक आविष्कार, क्योंकि जो टेलीफोन्स होते थे उसमें वायर्स का प्रयोग किया जाता था, तो वायर्स का यूज से ही उनको चलाया जाता। लेकिन मोबाइल क्या था, एक वायरलेस डिवाइस था, गैजेट था, जो अब फ़ोन हर किसी के पास है, ये हर किसी की ज़रूरत बन गई, क्योंकि एक ये बहुत ही स्मार्ट फ़ोन हो गया, इसमें हर चीज़ मिल जाती है। और इंटरनेट से जुड़ने के बाद तो पूछो ही ना, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होने लगी, डिजिटल हो गया हर चीज़। तो डिजिटल होने के लिए क्या है, फ़ोन एक मोस्ट है, हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वायरलेस डिवाइस का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है और सबसे बढ़िया, मतलब सबसे ज़्यादा वायरलेस में यूज़ होता है जो मोबाइल फ़ोन ही है। और एक 1.6 मिलियन यूज़र 2010 तक इसके हो चुके थे। और इसके लिए भी जैसे जो रेडियो वेव्स ने बताई थी ना, जो तरंगें होती हैं, उसी के प्रयोग से ही टेलीफोन, जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। वाईफाई टेक्नोलॉजी, ये एक परमिट सर्विस होती है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अब आजकल चली हुई हैं, एयरटेल, वोडाफोन, ये हैं। तो इसमें क्या होता है कि लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन बनाया जाता है वायरलेस के अंदर। इसमें क्या किया जाता है, जैसे इसमें वायर्स का प्रयोग नहीं होता, वायरलेस का ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें लंबी दूरी तक बिना वायर्स के हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब जैसे फ़ोन है, हमने फ़ोन उठाया और फ़ोन मिला दिया, और हम कितनी भी दूरी हो, जैसे हम हरियाणा में बैठे, हरियाणा में बैठ के हम केरल में भी बात कर सकते हैं, बहुत दूर हो गया, लेकिन ये वायरलेस डिवाइस होगा, वहाँ भी वायरलेस डिवाइस पे हम यूज़ कर सकते हैं बिना किसी वायर वगैरह के। हम विदेशों में बात कर सकते हैं, जो 7 समुंदर पार लगा लो, जिसे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा दूरी है, उसको में भी हम वायरलेस डिवाइस से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें छोटी से छोटी और लंबी से लंबी दूरी पर भी हम बात कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा दूरी पे वायर्स वगैरह बिछाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन वायरलेस डिवाइस टावर लगाते हैं, टावर से क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्शन हो जाता है, कुछ दूरी के बाद फिर एक टावर होता है, उससे कनेक्शन जुड़ जाता है वायरलेस टेक्नोलॉजी में। और इसके बाद आता है सैटेलाइट। जो भी हमारे फ़ोन, रेडियो, जो भी हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जो भी गैजेट, जो भी आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब सैटेलाइट्स के थ्रू ही चल पा रहे हैं। ठीक है, जैसे जो भी हैं उसको, जो सैटेलाइट है बहुत ही पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। इसमें से बहुत सारे तो मिलिट्री यूज़ के लिए ही बनाया गया, मोस्टली बनाया उनको मिलिट्री यूज़ के लिए गया था, लेकिन बाद में उसको सिविलियंस के लिए भी खोल दिया गया था। तो अब जो बहुत सारे सैटेलाइट वो सिविलियंस के लिए भी है और मिलिट्री के लिए भी है। इसमें से है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो यूज़ होता है ना, जैसे हमारे फ़ोन्स के लिए, उनके लिए। नेविगेशन सैटेलाइट, ये मिलिट्री के लिए बनाया गया था स्पेशल, लेकिन बाद में इसको जो होता है ना GPS वगैरह हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये बनाया मिलिट्री के लिए गया था। बाद में जैसे अब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का हो गया, हर कोई जैसे ट्रैवलिंग करना चाहता है खुद से ही करता है, पहले बसों के थ्रू करता है, लेकिन वो आजकल अपनी गाड़ियों के थ्रू करता है। तो उनको क्या होता है, हमें रास्ता ढूंढने के लिए GPS की ज़रूरत है, तो ये सिविलियंस के लिए भी आजकल इसको यूज़ के लिए परमिशन दे दी गई है। इसके बाद आता वेदर सैटेलाइट्स, जैसे हमें मौसम वगैरह का आजकल हमारे फ़ोन पे गूगल्स में अपडेट आता रहता है, आज का मौसम ऐसा। तो इस सैटेलाइट्स के थ्रू स्पेस टेलीस्कोप होते हैं, स्पेस में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेशंस होते हैं, स्पेस स्टेशंस होते हैं, स्पेस टेलीस्कोप्स हो गया। तो ये सारे बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं जो हमारे जो दिन की जो भी यूज़ होता है आजकल, ये हमारे हर जीवन में, हर किसी के जीवन में यूज़ होने लग गया। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन, हम
डेली कोई ना कोई जीपीएस यूज़ करता ही होगा। आप में से मैं भी, हो सकता है मैं आज कहीं जा रही हूँ और मुझे कहीं का रास्ता नहीं पता, तो 101% मैं जीपीएस का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा रास्ता हम किसी से पूछने के बजाय हम अपना फ़ोन खोलते हैं और जीपीएस यूज़ करके हम रास्ता किसी भी पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। आजकल लोकेशन सेंड कर देते हैं, तो इस चीज़ का यूज़ होता है। वेदर सैटेलाइट का यूज़ होता है। आपने देखा होगा मौसम की जानकारी हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, न्यूज़पेपर पर भी छपी हुई आती हैं, और फ़ोन्स में तो हमारे अगले 2 घंटे तक का भी मौसम पता चल जाता है हमें। तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये सब चीज़ें हुई है, जो भी इम्पॉसिबल, जो भी कम्युनिकेशंस के, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो आजकल बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुकी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन को बनाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, प्रेजेंट की जाती है। तो ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी स्टैंड में क्या होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर सिस्टम पे जो कंप्यूटर बेस्ड है ना, उसी पे ये सारा जो टेली कम्युनिकेशन है वो टिका हुआ है। जो इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसी के ऊपर टिकी हुई है। जैसे हम हमारा सर्वर फ़ोन के अंदर, अभी मैंने पहले भी आपको एक उसमें बताया था कि एक सर्वर बना दिया जाता है किसी भी। अब जैसे हम अपने भी बहुत सारे बच्चों ने, जैसे आफ्टर +2, अब जैसे हरियाणा में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन चला हुआ है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन किया होगा बहुत सारे बच्चों ने, मोस्टली सभी ने किया होगा। कॉलेज वाले बच्चों ने तो आफ्टर +2 भी कर सकते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि वो एक सर्वर बन जाता है। ठीक है, आपके पास मोबाइल पे ओटीपी आता है, तो वो एक सर्वर बन गया। वो सर्वर किस पे टिका हुआ है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर जो सिस्टम होता है ना, उसके ऊपर बना होता है इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजह से ही जो हमारा आज हर चीज़ डिजिटल हो गया। हम कॉलेज का फॉर्म पहले मैनुअली भरते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया, हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं हर कॉलेज का। हर चीज़ आजकल डिजिटल हो गई है। पहले पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी ये होता, लेकिन आजकल वो भी कंप्यूटर पे काम होने लग गया, मैनुअल कहीं भी नहीं होता। बैंक्स वगैरह में सारा सिस्टम एक सर्वर पर चलता है, हर बैंक का अपना एक सर्वर होता है जो बहुत सारा सिक्योर भी किया जाता है। अभी साइबर क्राइम आपने एक टॉपिक पढ़ा भी होगा, उसमें इन चीज़ों को सिक्योर करना ज़रूरी था। सरकार की जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे जो बोलते हैं ना हैकर सिस्टम सा होता है, उनको सिक्योर किया जाता है। जो चलाते हैं ना चोरी वगैरह, डिजिटल चोरी से रोकने के लिए, तो बहुत सारी हैकिंग साइट होती है जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, कि ताकि किसी का भी सर्वर, बैंक्स वगैरह या किसी के साथ फ्रॉड भी बहुत होते हैं साइबर क्राइम में। आपने साइबर सिक्योरिटी में पढ़ा होगा आपने। तो इस चीज़ों से बचने के लिए भी कम्युनिकेशन हमारे जीवन को जैसे सफल जैसे बना रहा है, जैसे हमारा जीवन बहुत आसान कर दिया, लेकिन इसके साथ बहुत प्रॉब्लम भी आ रही हैं। जैसे डिजिटल फ्रॉड होता है किसी के साथ, तो बैंक से पैसे कट जाते हैं। लेकिन इसको थोड़ा क्या होता है, थोड़ा हम सावधानी से अगर यूज़ करें, बहुत सारी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आती रहती हैं, भी आपको ओटीपी नहीं देना, किसी को ये नहीं देना, वो नहीं देना, जो भी बैंक की तरफ से आता है। तो इस चीज़ से अगर हम सिक्योर होकर चलें और इन कम्युनिकेशंस को, अभी सोशल अवेयरनेस में मैंने जो बताया था मॉडर्न सोशल में, उसमें आपको सोशल साइट्स वगैरह का भी आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। मतलब किसी के फ्रॉड में नहीं आना है, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आज बहुत सारी तरक्की कर ली है। तो लेकिन इनका यूज़ हमें सावधानी से करना है। ठीक है, तो ओके, इसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।